फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का ये बड़ा बयान आखिर था क्या? बहुत बड़ा बयान इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों की सेना यूक्रेन जा सकती है। इमैनुअल मैक्रो ने यह कहा, रूस के खिलाफ जंग में उतर सकते हैं नेटो देश और रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक। अब रूस को हराने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कहते हुए इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि रूस के खिलाफ कई देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक। और रूस के खिलाफ जंग में अगर नेटो देश उतरते हैं तो जाहिर सी बात है पुतिन की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस और नेटो के बीच सैन्य ताकत का यह समीकरण आखिर क्या है? ग्राफिक्स के जरिए एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि इस सैन्य ताकत को परखना बहुत जरूरी है। आज के इस हालात में जिस तरीके से ये डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। और सुमित, किसकी कितनी क्षमता है रूस वर्सेस नेटो की बात आज इस लिहाज से जिस समय पर हम कर रहे हैं उसमें इस सैन्य ताकत को देखते हुए एक्टिव सैनिकों की संख्या देखिए और साथ ही सेना के जवान नेटो के पास है 54,05,700 जबकि रूस के पास है 13,50,000। रिजर्व फोर्स का डेटा भी आपके सामने रखेंगे। पैरा यूनिट्स किसके पास कितनी है, कुल एयरक्राफ्ट किसके पास कितने हैं, फाइटर्स कितने हैं, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कितने हैं, स्पेशल एयरक्राफ्ट कितने हैं। यह सैन्य ताकत का जिक्र इस वक्त इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद पुतिन के राष्ट्र को दिए जा रहे संबोधन पर नजर है। सुमित, सबसे पहले इसी बारे में आपसे जानकारी। बिल्कुल, आपने सुरभि कंपैरिजन तो बता दिया, लेकिन रूस के लिए एक अपर या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी क्षमता या फिर एक बड़ी मजबूती यह है कि रूस को यह जंग अपने इलाके में नहीं बल्कि यूक्रेन के आगे आप यूरोप के इलाके में लड़नी है। तो सबसे ज्यादा खोने के लिए यूरोपियन देशों के पास, नाटो देशों के पास यह है कि वो इस जंग को यूक्रेन से निकालकर अपने इलाकों में ले आएंगे। और रूस जो बात आप कह रहे हैं उसी को देखते हुए ग्राफिक्स होगा और मैं चाहूंगी तब आप मुझे अपर गोप्रो में ज्वाइन करिएगा क्योंकि हम ये देखेंगे कि आखिर किस तरीके से रूस ये बड़ी तैयारी के तहत ऐलान अगर करता है तो कौन कौन से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसी बारे में चर्चा के लिए आपको बता दूं फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिबात सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ सर, स्वागत है आपका। और आज के इस लिहाज से चर्चा जरूरी है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 25 मिनट बचे हैं और उसके बाद पुतिन का राष्ट्र के नाम संबोधन। देखिए, अभी जो इमैनुअल मैक्रों ने बोला है वो एक तरह से पुतिन के लिए काफी मददगार साबित होगा क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं करीब 10 दिन बाद। Exactly. और जिनको भी प्रॉब्लम होगी पुतिन से राष्ट्र के नाम पर, उनको इस स्टेटमेंट से फायदा मिल जाएगा। और पुतिन ने भी इसका करारा जवाब दिया है, या उनके जनरल्स ने भी, कि 1812 में नेपोलियन भी आया था वहां, उसने भी अटैक करके हालांकि मॉस्को जीत लिया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उनको हार के वापस जाना पड़ा और एक बहुत बड़ा सैन्य बेड़ा उनका वहां खत्म हो गया। और इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जिसका ना अमेरिका अनुमोदन करता है, ना ब्रिटेन अनुमोदन करता है, ना नेटो करता है। इमैनुअल मैक्रों के लिए भी एक डिफेंसिव पोजीशन, आप 1-2 दिन में हम देखेंगे वो भी स्टेटमेंट आ ही जाएगा कि इस तरह के हेल्पफुल एटीट्यूड को जो वो दिखा रहे हैं। और फ्रांस हमेशा से एक अलग धारा लेके चला है इस पूरे युद्ध में। वो हमेशा से ये कहता है कि हमें रूस से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और युद्ध का अंत होना चाहिए। और चीन जब वो गए थे इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने कहा कि फ्रांस या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना के वसाल स्टेट नहीं, यानी उनसे उपराज्य नहीं है, इसलिए अमेरिका को उनके साथ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट देके, खासकर जब यूएस में भी इलेक्शंस हैं और रूस में इलेक्शन होने वाले हैं, ये वहां के हालात को और पुतिन के लिए कंडीशंस बेटर। अब ये जो टाइमिंग का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव होने से पहले और अब जो संबोधन होने वाला है, उस लिहाज से एक और बड़ी खबर है क्योंकि 3 दिन पहले ही पुतिन ने भी चेतावनी दी थी। अब ये चेतावनी क्या थी? यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की चेतावनी। बड़ी खबर बता दें, पुतिन ने परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल की भी बात कही थी। इसी बारे में एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी क्योंकि परमाणु युद्ध की धमकी जिस तरीके से लगातार इस दौरान मिल रही है, जाहिर सी बात है वेस्ट भी लगातार इसको लेकर बड़े स्पेकुलेशंस लगाता आया है कि रूस किस हद तक परमाणु युद्ध की चेतावनी देता आया है। और बड़ा सवाल अब इस चेतावनी को देखते हुए यही है, जहां 3 दिन पहले आपको बता दें पुतिन ने दी थी चेतावनी, यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की। ये चेतावनी क्या थी, सुनिए। Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией.
Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем.